की 40 लोकसभा सीटों पर एनडीए से कौन कहां से लड़ेगा, आखिरकार तय हो ही गया। कई दिनों से चल रही खींचतान के बाद सोमवार को बिहार में एनडीए ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया। सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत बिहार की 40 में से 17 सीटों पर बीजेपी, 16 पर जेडीयू, 5 पर एलजेपी और बची 2 सीटों में से एक पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा चुनाव लड़ेगी। ये पहली बार है जब बिहार में बीजेपी को जेडीयू से ज्यादा सीटें मिली हैं। 2019 में बीजेपी और जेडीयू ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। उस वक्त एलजेपी को 6 सीटें मिली थी। तब एलजेपी में टूट नहीं थी, लेकिन रामविलास पासवान के निधन के बाद एलजेपी में टूट पड़ गई। एक गुट चिराग पासवान ने बना लिया तो दूसरा गुट उनके चाचा पशुपति पारस का बना। हैरानी वाली बात है कि सीट शेयरिंग के तहत चाचा पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं दी गई है। माना जा रहा है कि ये सारा खेल एक सीट पर लड़ने की जिद की वजह से बिगड़ गया। दरअसल पशुपति पारस हाजीपुर सीट मांग रहे थे, जबकि यही सीट चिराग पासवान भी मांग रहे थे। हाजीपुर वही सीट है जहां से चिराग के पिता रामविलास पासवान 8 बार लोकसभा सांसद रहे थे। इस सीट को लेकर खुद चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा, सुनिए। जिक्र भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया। लोक जनशक्ति पार्टी जमुई, जहां से मैं वर्तमान में सांसद हूं और मेरी वो कर्म भूमि रही है, जमुई हम लोग के पास है। और मेरे पिता की पहचान, मेरे पिता की कर्म भूमि, जिस धरती को उन्होंने अपनी माँ माना था, हाजीपुर, ये दोनों सीटें एक अलग महत्व मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर मेरे परिवार के लिए रखती हैं। तो जमुई और हाजीपुर के साथ साथ समस्तीपुर है हम लोग के पास। वैशाली से हमारा ही प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा और मेरा गृह जिला, मेरे पिता का जहाँ पे जन्म हुआ, खगड़िया, वो भी हम ही लोग के पास है। आप कहाँ से लड़ेंगे? क्योंकि ये रूमर्स था कि आप 2 जगह से चुनाव लड़ सकते हैं। नहीं, मुझे लगता है पार्टी अंतिम फैसला इस पर लेगी, पर मुझे नहीं लगता कि 2 जगह से चुनाव लड़ने का मौका मुझे पार्टी देगी। पर इस पे अंतिम फैसला पार्टी ही लेगी। बट पार्टी के द्वारा जो मुझे जानकारी मिल रही है, कहीं ना कहीं हाजीपुर से मैं चुनाव लड़ूंगा। ये 5 सीट्स हैं और जो घर की जो लड़ाई थी वो भी सामने दिखी इस बंटवारे से पहले। अब कैसे आप अपने चचा को मनाएंगे या फिर परिवार में शांति होगी? भाई, मैंने बार बार इस बात को कहा है, परिवार के बड़े वो हैं, उन्हीं को ये फैसला लेना है। मेरे पिता के जाने के बाद परिवार के मुखिया की भूमिका में वही थे, मेरे पिता के स्थान पर वही थे। जिस तरीके से विपरीत परिस्थितियों में भी मेरे पिता ने, ऐसा नहीं है कि इससे पहले कभी परिवार पे संकट नहीं आया, इससे पहले कभी पार्टी में संकट नहीं आया, पर मेरे पिता ने इस बात को सुनिश्चित किया कि हर परिस्थिति में वो पार्टी को एकजुट रखें, परिवार को एकजुट रखें। पिता के जाने के बाद इसी भूमिका में मेरे चाचा जी थे। उनको इस जिम्मेदारी को निभाना था कि भले लाख विपरीत परिस्थितियां हों, लाख कठिनाइयां हों, पर उसके बावजूद पार्टी ना टूटने दें, परिवार ना टूटने दें। और वो पार्टी जिसको मेरे पिता ने खून पसीने से बनाया था, उस पार्टी का नाम, सिंबल आज भी फ्रीज है। कहीं ना कहीं इस बात का दुख पापा जहां पे भी होंगे उनको आज भी होता होगा कि जिस सिंबल को उन्होंने चुना था, जिस नाम को उन्होंने चुना था, वो आज भी वो फ्रीज है। हाजीपुर सीट से रामविलास पासवान 8 बार सांसद रहे हैं। हाजीपुर सीट रामविलास पासवान की पहचान से जुड़ी रही है, लेकिन अब जब रामविलास पासवान नहीं है तो उनकी हाजीपुर सीट पर पशुपति पारस और चिराग ने दावा ठोक दिया। पशुपति पारस यहां से मौजूदा सांसद है, जबकि चिराग अभी जमुई सीट से सांसद है। रामविलास पासवान की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए ही दोनों हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब चूंकि साफ हो गया है कि पशुपति पारस को एनडीए ने ये सीट नहीं दी है, तो वो केंद्रीय मंत्री के पद से भी इस्तीफा दे चुके हैं। गठबंधन के द्वारा बिहार में 40 लोकसभा सीटों के लिए किस दल को कितना सीट मिलेगा, इसकी घोषणा हो गई। मैंने आज से 5-6 दिन पहले प्रेस वार्ता में मैंने कहा था कि हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक एनडीए का विधिवत घोषणा नहीं होता। कल विधिवत घोषणा हो गया। हम लोग 5 सांसद थे, हमारी पार्टी में 5 सांसद थे। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का
शुक्रगुजार हूं और मैं आज भी वो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई, इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूं। सर क्या आरजेडी से कुछ बातचीत हुई सर आपकी? सर आरजेडी के साथ क्या चुनाव लड़ेंगे? जितना बोलना था मैं बोल दिया। अब देखिए भविष्य की राजनीति आज हम अपने पार्टी के जितने भी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्तागण हैं उनके साथ मैं बैठ के चर्चा करूंगा। सर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पशुपति पारस की पार्टी राजद के संपर्क में है। संभावना जताई जा रही है कि आज या कल में ये बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। पशुपति पारस ने हाल ही में कह दिया है कि वो हर हाल में हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि एनडीए की सीट बंटवारे में ये सीट चिराग को मिली है। अब तय है कि हाजीपुर से चिराग पासवान लड़ेंगे। हालांकि पशुपति भी इसी सीट से लड़ने की जिद कर रहे हैं। ऐसे में अगर पशुपति एनडीए से अलग होकर हाजीपुर से चुनाव लड़ते हैं तो इससे चिराग को नुकसान भी हो सकता है। लेकिन माना जाता है कि रामविलास पासवान के निधन के बाद पशुपति पारस ने चिराग के साथ जिस तरह का बर्ताव किया था, उससे राज्य में उन्हें लेकर सहानुभूति है और इसका उन्हें फायदा भी मिल सकता है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।